हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? ऑप्शन ए है अप्राकृतिक, ऑप्शन बी है विज्ञानमयी, ऑप्शन सी है अवैज्ञानिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, आपके एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव सेंस वाला आंसर नहीं हो सकता है। तो अप्राकृतिक आपका नहीं होगा, उसके बाद अवैज्ञानिक भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो विज्ञानमयी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। बालक का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, जन्म से पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास आपका गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे को। तो आपका जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है अच्छी शिक्षा, ऑप्शन बी है बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी है खेल कूद का मैदान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका सबसे परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल कूद का मैदान। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक आपका खेल कूद का मैदान हो जाएगा, क्योंकि खेल के मैदान में बालक सामाजिक, उसके बाद नैतिक, बौद्धिक सभी प्रकार के विकास बालक में होता है। तो इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि बालक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो खेल कूद का मैदान। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था को, ऑप्शन बी है किशोरावस्था को, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था तो आपका 1 से 5 ईयर्स होता है, तो इसमें तो ये तो आपका खिलौने का आयु नहीं होता है। किशोरावस्था में बच्चे प्रौढ़ हो जाते हैं, तो ये भी आपका खेलने की आयु नहीं होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को आपका खिलौने की आयु कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो यह गलत है, केवल तो बाल्यावस्था के दौरान ही विकास नहीं होता है। ऑप्शन बी है विकास बहुआयामी होता है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास आपका बहुआयामी होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। तो वयस्कता के संक्रमण की पहल करने वाली अवस्था को आपका किशोरावस्था कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आपका है बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी है बालक का गुणात्मक विकास, ऑप्शन सी है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है? बालक का विकास का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आरंभ होती है। किशोरावस्था कब से प्रारंभ होता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से। तो 12 वर्ष की आयु से आपका किशोरावस्था प्रारंभ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3 भागों में। तो बाल विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका शैशवावस्था, दूसरा आपका बाल्यावस्था और तीसरा आपका किशोरावस्था होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। ऑप्शन ए है व्यवसाय संबंधी समस्या, ऑप्शन बी है यौन संबंधी समस्या, ऑप्शन सी है समायोजन संबंधी समस्या, ऑप्शन डी है प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यौन संबंधी समस्या। तो किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या आपका यौन संबंधी समस्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण विधि का जनक किसे माना जाता है। मनोविश्लेषण विधि का जनक किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्राइड को। तो फ्राइड को आपका मनोविश्लेषण विधि का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, ऑप्शन बी है देश के सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, ऑप्शन सी है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। यह आपका क्या होता है, पाठ्यचर्या का सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। तो पहला ऑप्शन है उसकी वृद्धि पर, ऑप्शन बी है उसके वातावरण पर, ऑप्शन सी है उसके बुद्धि पर, ऑप्शन डी है उसके वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो मानव का विकास उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका है बुद्धि, ऑप्शन बी है तर्क शक्ति, ऑप्शन सी है भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहला आपका बुद्धि है। तो बुद्धि आपका बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, तर्क शक्ति भी आपका प्रभावित करता है, भाषा प्रयोग की क्षमता भी प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो तीनों हमारा ऑप्शन दिया है वह क्या है, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं करता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या है। ऑप्शन ए है भ्रमण विधि, ऑप्शन बी है अन्वेषण विधि, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्वेषण विधि। तो विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि आपका अन्वेषण विधि या खोज विधि होता है। अगला प्रश्न है बाल विकास कब संपन्न होता है। बाल विकास कब संपन्न होता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी है शैशवावस्था में, ऑप्शन सी है जीवन पर्यंत चलता है, ऑप्शन डी है किशोरावस्था में।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत चलता है। तो देखिएगा, विकास जो आपका होता है, बाल विकास कब संपन्न होता है, तो हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। कोई बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, हर व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहता है, इसीलिए विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि कि किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी है शैशव काल अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो आपका वृद्धि की प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं की समझने की कोशिश करता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि कितना होता है, तो जन्म से आपका 2 वर्ष के बच्चे को शैशव काल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, तो यह तो आपका 12 वर्ष से होता है। ऑप्शन बी है मध्य बचपन, तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो यह सही उत्तर हो जाएगा कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास आपका कैसे बढ़ता है। पहला ऑप्शन है जटिल, जटिल से कठिन की तरफ, तो नहीं। उसके बाद है आपका विशिष्ट सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी है साधारण से आसान की तरफ, यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कोई भी काम हम पहले छोटा से ही बड़ा करते हैं, तो उसी तरह विकास भी आपका क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए आपका है मध्यावस्था का काल, ऑप्शन बी है वयस्कता, ऑप्शन सी है प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन डी है जन्म पूर्व का समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक बचपन का समय। तो भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय आपका प्रारंभिक बचपन का समय हो जाएगा। बचपन से ही आप देखते होंगे कि आप बच्चे को जिस भाषा की शिक्षा देंगे, वह भाषा बच्चा क्या करता है, आसानी से सीख लेता है। उस समय उसको ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हम उसको सिखाते हैं वह क्या करता है, वह आसानी से सीख लेता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा कि प्रारंभिक बचपन का समय वह समय होता है जब क्या होता है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील समय आपका क्या हो गया, प्रारंभिक बचपन का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन ए आपका है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ऑप्शन बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग की अमान्य करना। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो यह आपका उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। ऑप्शन ए आपका है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ही कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होता है। अधिगम क्या होता है, तो अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन का पिता कौन है। बाल अध्ययन का पिता कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल को आपका बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल मनोविज्ञान। तो बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालक में तार्किक का अभाव किस आयु तक होता है? बालक में तार्किक का अभाव अर्थात तर्क वितर्क करने का अभाव कब तक होता है? ऑप्शन ए आपका है 12 वर्ष तक, तो यह आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी है 15 वर्ष तक, तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी है 25 वर्ष तक, तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष तक। तो बालक में तर्क वितर्क करने का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक। तो आपसे ऑप्शन में जो सबसे कम आयु दिया रहे उसको आप टिक करेंगे, क्योंकि यह फिक्स नहीं है। तो 5 वर्ष दिया रहे तो आप 5 वर्ष को ही टिक करेंगे, 6 वर्ष दिया रहे तो 6 वर्ष को, 8 वर्ष दिया रहे तो 8 वर्ष को। तो बालक में तार्किक का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक। जो सबसे कम आयु होगा वहाँ क्या होता है? बालक में तार्किक का अभाव, तर्क करने का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, शैशवा अवस्था में शिशु होता है। शैशवा अवस्था में शिशु कैसा होता है? ऑप्शन ए है आत्म केंद्रित, ऑप्शन बी है संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर, ऑप्शन सी है संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म केंद्रित। तो शैशवा अवस्था में शिशु कैसा होता है? आत्म केंद्रित होता है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए आपका है प्रशासक का, ऑप्शन बी है बालक का, ऑप्शन सी है अभिभावक का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे मुख्य स्थान आपका बालक का होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होगा? तो सबसे मेन स्थान तो आपका बालक का ही होता है। तो इस तरह हमने 30 इम्पोर्टेंट CDP के क्वेश्चंस को देखा है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हम आगे भी क्लास आपको कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।